बिजवासन विधानसभा से कांग्रेस उम्मीदवार देवेंद्र सहरावत, जिनको कि कर्नल देवेंद्र सहरावत के नाम से भी जाना जाता है, वो अब लोगों के साथ अलग अलग जगहों पर जाकर मीटिंग कर रहे हैं। तस्वीरें हम आपको बिजवासन विधानसभा के वसंत कुंज के C8 की दिखा रहे हैं, जहां पर कर्नल देवेंद्र सहरावत ने यहाँ पर के जो लोग हैं, RW के और रेजिडेंट जो लोग हैं, उनके साथ संवाद किया। और देखिए किस तरीके से यहाँ पर सवाल जवाब जो है वो दिए गए। जहाँ एक तरफ जनता बैठी थी जो कि वोटर है, उन्होंने कई सारे सवाल उनसे पूछे तो उन्होंने उसका जवाब भी दिया। और उन्होंने कहा कि जो मैंने पिछले 5 सालों में किया है, जो पहले किया था जब वो आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उसके द्वारा किस तरीके से बिजवासन विधानसभा हो, वसंत कुंज हो, महिपालपुर हो, चाहे राजनगर हो, अन्य इलाके हों जो उनकी विधानसभा में पड़ते थे, सब जगह पर किस तरीके से उन्होंने काम किया और उस काम को लोग याद कर रहे हैं और उसका रिजल्ट अब उनको मिलेगा भी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस ने पहले भी दिल्ली के लिए हमेशा अच्छे काम किए थे और आने वाले दिनों में भी अच्छे काम करेगी, जिसको लेकर ये पूरी देखिए मीटिंग यहाँ पर हो रही है। उसके बाद लोगों ने क्या कहा वो भी हम आपको सुनाएंगे कि लोग किस तरीके से चाहते हैं कि हमारे साथ कर्नल देवेंद्र सहरावत होने चाहिए, हमारे विधायक और विधायक उम्मीदवार जो हैं, क्योंकि कांग्रेस के प्रत्याशी हैं देवेंद्र सहरावत। तो उन्होंने किस तरीके से अपनी बातों को रखा कि कांग्रेस कैसे काम करती थी और इनके काम करने की रणनीति क्या है। चाहे बसंत कुंज के कई सारे इलाके जो कि बिजवासन विधानसभा में पड़ते हैं, कई सारे जो सेक्टर हैं बसंत कुंज के, उनमें किस तरीके से काम होना चाहिए था और कैसे काम उन्होंने किया था और आने वाले दिनों में कैसे वो काम करेंगे, उन कामों को लेकर यहाँ पर चर्चा हुई। और आने वाले दिनों में जिस तरीके से, क्योंकि 5 फरवरी को चुनाव है, उसको लेकर लगातार जो है प्रत्याशी अलग अलग जगहों पर जा रहे हैं, बात कर रहे हैं और अलग अलग कैंडिडेट, चाहे वो बीजेपी के उम्मीदवार हों चाहे आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हों, उन दोनों पर इन्होंने निशाना भी साधा। कहा कि किस तरीके से वो लोग अपना अपना क्षेत्र छोड़कर यहाँ पर आए हैं। किसी के ऊपर कई सारे आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो कोई अपनी क्षेत्र को छोड़कर यहाँ से चुनाव लड़ रहा है। उन बातों को भी उन्होंने यहाँ पर लोगों के सामने रखा। आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरी मीटिंग में और पूरी चर्चा में हुआ क्या। चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, इट इज द फेस ऑफ द पर्सन ऑन द ग्राउंड। जो काम करने वाला बंदा हो, हमें उसको चुनना चाहिए हमारी लोकल समस्याओं को, चाहे वो काउंसिलर हो चाहे वो MLA हो। ठीक है, MP तो दूर की बात होती है, वो तो वहाँ चले जाते हैं, क्वेश्चन कोई रेज नहीं करते। तो इस बात के लिए हम सब पढ़े लिखे लोग हैं, जितने भी हैं, हम सबको ये पता होना चाहिए कि हमारे जो कैंडिडेट आ रहे हैं उसका बायोडाटा क्या है, क्या उसके ऊपर रेड्स हो चुकी है करप्शन की, या वो बार बार जंपिंग टैग है, या रेप चार्जेस हैं, या FIRs हैं। तो ये हमें स्टडी करना चाहिए कि अगर इसके ऊपर ऑलरेडी इतनी FIRs हैं तो वो हमारा काम क्या करेगा। और हमारे को एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए जिसके पास विजन हो और जो ग्राउंड पे काम करे। और वोट तो सब अपनी मर्जी से देते हैं, हम PM के नाम पे वोट या पार्टी के नाम पे वोट इस टाइम नहीं चलता है। हमें कैंडिडेट को देखना है, कैंडिडेट क्या करेगा हमारे लिए, वो यूजफुल है। कई कैंडिडेट ऐसे चुन लेते हैं हम लोग खुद ही वोट डाल के, जो हमें पूरे 5 साल में मिलते ही नहीं है। आप उनको फोन करते रहो, फोन ही नहीं उठाते, आपकी कोई समस्या को सुनते ही नहीं है। जब वो सुनते ही नहीं है, और बहुत सारे ऐसे MLAs मैंने देखे हैं जो अपनी RW बना के बैठ जाते हैं, अपनी फेडरेशन बना के बैठ जाते हैं, बस एक ही की बात सुनते रहते हैं, दूसरों की सुनते ही नहीं। आम जनता की बात आप लेके जाओ कोई समस्या, तो वो आपकी बात नहीं सुनेंगे, वो सिर्फ अपने फेवरेट लोगों को बुला बुला के उन्हीं से बात सुनते रहते हैं। तो ये हम 5 साल बड़ा रिग्रेट करते हैं कि हमने एक ऐसा आदमी चुन लिया। वोट तो अपने मर्जी से आपने भी देना है, इन्होंने भी देना है। एक बोल रहे हैं डेमोक्रेसी, हाँ वही हम जो बात कर रहे हैं। हाँ। चाहो कितनी जल्दी बदलती है उसका पता नहीं चलता, और मैं बदलने वालों में से हूँ। आई बिलीव इन थिंग्स एंड आई मेक इट हैपन। केजरीवाल जी को सिंबल नहीं मिला था तब मुझे बोलते आपने दल बदले, मैंने दल नहीं बदले, मैंने दल बनाए हैं। केजरीवाल अभी कांग्रेस में भी जो है वी आर एट द लोएस्ट लेवल, इसको खड़ा कर रहे हैं and we will make it happen. That is what I asked कि पॉलिटिशियन और लीडर में क्या फर्क है। तो इसलिए मैंने कहा है सर, तो मेरी बैकग्राउंड में वही था, आपकी घंटी बजवाने की पहले अभी ठीक से बजी नहीं। आई नो, आप अच्छे जर्नलिस्ट की तरह आपने थोड़ा चुपता हुआ सवाल पूछा। 60,000 वोट मिलेगी, नहीं तो मैं MP बन गया होता 2014 में। बट फाइनली आई बिकेम MLA 2015 में। जैसे मैं MLA बना, मैंने कहा
एमएलए तो बन गए, फौज में कर्नल हो गए, उसके बाद एमएलए बन गए, तो गॉड इज बीन वेरी काइंड। तो मैंने कहा लेट अस मेक समथिंग नाइस। तो आप एमएलए कांग्रेस से बने थे या आम आदमी पार्टी? आम आदमी आपके पहले भी तो सर आप कभी आपने that was the first entry 2015 में आप पहली बार पहली बार मेरा फर्स्ट जो है हुआ था इनका 2010 और 11 में 3000 रोहिंग्या मुस्लिम जेट का यहाँ पर इस एरिया में, और ये सुल्तानगढ़ी में बस गए थे। तो 10-12 दिन वो रुके थे, तो मैंने पंचायत करवाई थी उस टाइम, मैं फौज छोड़ के आया था, और बसंत कुछ RWS को भी करवाया था, मैंने सब ऑर्गेनाइज करवाया था। और उसमें फिर कुछ लोग शीला जी के साथ तालमेल करने लगे थे उनको रुकवाने के लिए, तो हमने अल्टीमेटम दिया था। फिर पुलिस वगैरह रखवाई थी यहाँ पर, JNU वाले उनको रुकवाना चाहते थे, काफी टेंशन हो गया, काफी टेंशन। वो सिटी जी थे इसमें इन्वॉल्व, कई लोग मेरे साथ काफी थे। आते हैं वो एक अलग बात है। एनीवे, दूसरा इनका आपने शायद ध्यान नहीं दिया एक बात पर, मैंने आज अखबार में पढ़ा, इनका बहुत बड़ा स्टेटमेंट आया है आज के अखबार में, हिंदुस्तान टाइम्स में, हिज विजन ऑफ कनेक्टिंग आवर एरिया टू सम एरियाज। अब तो अखबार वालों ने बिजवासन लिखा है नाम, कि कर्नल देवेंद्र साहब कि इनका स्टेटमेंट लिखा है कि बिजवासन को सिर्फ NDMC से क्रेडिट करना चाहते हैं। यू विल बिजवासन तो कॉन्स्टिट्यूएंसी, ओके, अच्छा दैट वे, आई थॉट कि वो सिर्फ एयरपोर्ट के पास। ओके, सो पूरे बिजवासन को इनका विजन है कि NDMC से, सो यू कैन इमेजिन कि NDMC में पर एरिया जो खर्चा करती है सरकार, वो एक ऑटोनोमस बॉडी है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो खर्चा करती है बहुत ज्यादा करती है, और मतलब इट विल बी ड्रीम। मुझे नहीं पता कितना इनका विजन है, तो आई थिंक ये अपने विजन में जरूर कुछ ना कुछ करेंगे। वो तो सेंटर से अप्रूवल होगी ही। हाँ, बट इनका विजन तो बहुत अच्छा लगा मेरे को। आज मैं सुबह मॉर्निंग में आई वाज डिस्कसिंग विद माय वाइफ, he wants to make this area because हमारा NDMC एरिया पास में है, तो adjacent area it makes sense for the, it is feasible for the government। अभी last 5-7 years से this area has become the worst area। रियल स्टेट के प्राइसेस भी बढ़े हैं, बट सराउंडिंग एरियाज में just got manifold। और जो वसंत कुंज है ये सिर्फ 1990, जो वसंत कुंज पहले था, it is not the same level and the quality deteriorate like anything, and in another 5 years it will become another मुनीर का like thing। जैसे कंस्ट्रक्शन हो रही है चारों तरफ, विदिन यू वॉक अराउंड द पॉकेट, अनदर पॉकेट्स, इट्स ए हॉरिबल सीन। गेट नंबर 15 के सामने देखिए ना, जो भीड़ हो गई है, बहुत बुरी तरह वहाँ पे मेट्रो स्टार्ट होने वाली, मेट्रो के बाद देखिए क्या मजा आता है यहाँ सारी रोड चौक होंगी, सारी वो क्या बैटरी डिफरेंट। तीसरा पॉइंट एक मैं और बताना चाहूंगा, जो यूनिक पॉइंट है, मैंने गूगल किया तीनों कैंडिडेट के बारे में, जो आजकल तो FIR तक सब चीजें, सब कितने एलिगेशन है सब लिखा हुआ है, इनका एक भी FIR नहीं है, एक भी इनका एलिगेशन नहीं है। नो छापा ईडी का, सब लोग जानते हैं, फौजी आदमी है ये सब। छापा भी नहीं है। So these are the analytical points which I thought let me share with you, and ये बहुत अच्छे पॉइंट्स हैं। नंबर 1 क्वेश्चन उसकी उनकी पर्सनालिटी पे नहीं है, क्वेश्चन उनकी पार्टी पे। मैंने कहा ना इंडिपेंडेंट। और शायद कुछ लोग आप लोग में से कुछ लोग लेट आए हैं, सर का इंट्रोडक्शन दोबारा मैं बता दूं। BSc from JNU, MSc from Madras University, and I am Ahmedabad NDA candidate and फौज से रिटायर, और जुझारू व्यक्ति, और ऑलरेडी इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। मैंने पूरी कंस्टिट्यूशन में घूमता हूँ काफी, हाँ, ही इज वेरी अप्रोचेबल। इवन महिपालपुर के गांव के हमारी जो मेट्स वगैरह आती हैं, कर्नल देवेंद्र साहब ने काफी काम किया है। मतलब मैंने उनसे नहीं कहा कि तुम मुझे क्या बताओ, और वो इंडिपेंडेंटली बताती हैं। अभी मैं बिजवासन गांव में गया था किसी वजह से, तो वहाँ पर कुछ परिवारों में मेरा संबंध है, तो उन्होंने दे वर टॉकिंग वेरी हाई अबाउट कर्नल साहब। So he has done a good job, and we assure him that we will definitely vote for him, and हम लोग और भी लोगों को इनके बारे में बताएंगे, ताकि और भी लोग इनको वोट दें। एज एन इंडिविजुअल लीडर। Yes, sir. लेकिन लास्ट में सर जब अमेरिका बड़े सेक्टर में इन्होंने सीएट के लिए बहुत काम किया, बहुत काम किया। Yes. और विजिबल है अभी भी, इतना काम किसी ने नहीं किया। लोचन जी ने भी बहुत काम किया था पहले। लोचन जी ने भी बहुत काम किया। उस टाइम पर तो इवन C9 की जो पुराने रूप बरार जी हैं, मौसमी जी हैं, मौसमी तो घर अभी आई हैं, लेकिन उनको पता है इनके काम के बारे में। C9 के बहुत लोग इनके बारे में देवर टॉकिंग वेरी हाई, इन्होंने हमारे लिए काम बहुत किया। कंफर्टेबल थे, और जो कि बड़े अनपॉपुलर भी थे, बट मैंने वो डिसीजन करे जो कि जिसमें मेरे को पर्सनल सैक्रिफाइस करनी पड़ी। मैंने रूलिंग पार्टी छोड़कर जो है पावर छोड़ा, जो करते नहीं लोग कभी। मार्केटिंग कुछ थोड़ा बहुत परसेंटेज चल सकता है, बट ट्रुथ
मैंने जो है 5 साल में अभी थोड़े से पोस्टर होर्डिंग लगवाए, आई कांट अफोर्ड, मैं उनको बोलता मैं नहीं लगा सकता अपने पोस्टर। ठीक है ठीक है। तो चरण साहब, आपने जो बोला कि when it comes to RWA, आपने बहुत सही बात बोली है, एंड एज एनकेएस वी बिलीव इन द सेम अप्रोच कि अगर हमने एक संगठन बनाया है, एक प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, तो हम पे सबको चांस दें। एंड जहाँ पे हम बैठे हैं, इससे पहले बीजेपी भी आई थी, आप भी आए थे, आप भी आए थे, एंड वी बिलीव इन द सेम थ्योरी। ये सबको प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए और अपनी बात रखने का मौका मिलना चाहिए। उसके बाद हम सब पे और रेजिडेंट पे और मेंबर्स पे डिपेंड करना है कहाँ किसको जाके वोट करना है, बट अ प्लेटफॉर्म इज रिक्वायर्ड, दैट्स वन थिंग एंड दैट्स बेस्ट थिंग। सीएट के तो खैर अपने आप में बहुत मुद्दे हैं, आपको काफ़ी हद तक मालूम भी है, और हमसे ज़्यादा तो आई थिंक लाइक आपने क्लोजली आरडब्ल्यू के साथ काम किया है तो आपको मालूम है, और आई थिंक समीर ने भी काफ़ी सारी चीज़ें आपको लिखी हैं 1-on-1 कि क्या एग्जैक्टली यहाँ पे इशू है। बट एडिशन टू सीएट, आज जो हम जिस पेरिफेरी में रह रहे हैं, आज हमारी डीडे की मार्केट की हालत देख लीजिए, कितनी गंदी है, इतनी बदतर है, और किसी का ध्यान नहीं जाता उस पर। और और गवर्नमेंट प्रॉपर्टी है, मेरे पास गवर्नमेंट, नाइट में जाइए फुल डार्क एरिया, मतलब बेस्ट स्पॉट फॉर एनी क्राइम, राइट। आज जाइए यहाँ पे, आपको ड्राइव करने के अलावा लेफ्ट राइट लोग आते हैं सिग्नल देखते हैं, उसके अलावा गाय और कुत्ते का क्रॉस करते हैं, वो भी ध्यान देना पड़ता है, दिस एडिशनल ड्यूटी, राइट। एंड फुल वसन कुछ इज लाइक दैट। आप कहीं भी जाइए, स्कूल को भटनागर के आसपास जाइए, हाफ ऑफ द रोड्स आर लाइक दैट, राइट। सो सिचुएशन इज सच, आप चलते ही हैं रोड देख लीजिए कितनी खराब है, एंड इज डिप्लीटिंग, मतलब नीचे ही जा रहा है, किसी एंगल इज नॉट प्रोग्रेसिव। वेयर एज वी हैव मिलेनियम सिटी कॉल गुड़गांव, एयरपोर्ट बगल में हमारे, वीवीआईपी एरिया यहाँ पे, रोज वीवीआईपी की मूवमेंट है लेफ्ट राइट सेंटर से। आप लुक एट सच अ बिग मॉल हियर इन दिल्ली, एमबीएस एम्पोरियम, आधे लोग बाहर से वो वीवीआईपी स्टफ बाय करने के लिए आते हैं। मोस्ट एक्सपेंसिव लग्जरियस मॉल इज नेक्स्ट टू अस। मैं सर यही कहना चाह रहा था, जो मॉल के सामने लैंडस्केपिंग और जो पत्थर लगाए हैं, अगर मान लो जो मैंने उठाया बात कि जो है द्वारका फ्लाईओवर से मंडपम वगैरह जो बना है, वो शादी वो बना है, जो दैट न्यू 30,000 करोड़ का, तो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है, रूपक विल बेयर मी आउट, अगर इसका टेरेन एनालिसिस करें तो जो है वहाँ वाला पालम फ्लाईओवर से और गुड़गांव बॉर्डर तक और नजफगढ़ ड्रेन से और ये जो है प्रिया वाला रोड तक, ये एक्सटेंट है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी की, हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहुंचे हैं, लोगों से मीटिंग करी, और खास तौर पे देखा जाए तो एजुकेटेड पर्सन के साथ है, किस तरीके का तालमेल था? ये आई थिंक मुझे अपने माता पिता का धन्यवाद करना चाहिए कि मुझे जो है रूरल पृष्ठभूमि में जन्मने के बावजूद मुझे अच्छी शिक्षा दी, अच्छे संस्कार दिए कि मैं समाज के हर वर्ग में लोगों के साथ बैठकर उनके साथ कनेक्ट कर सकता हूँ, उनके साथ एसोसिएट कर सकता हूँ और उनसे वो बातें कर सकता हूँ जो कि उनको जो है अफेक्ट करती हैं, जो उनके जीवन पर असर डालती हैं। इस बार क्या लगता है, जिस तरीके से, क्योंकि आप पहले भी यहाँ पे विधायक रह चुके हैं, क्या इस बार लगता है बदलाव होगा विधानसभा में? मैं तो ये कहता हूँ कि जो है जो सच्चाई है, जेन्युइननेस है, वो इट हैज़ ए टेंडेंसी टू सरफेस और स्प्रेड। तो जैसे गांधी जी बोलते थे कि जो है इफ़ यू एक अच्छा काम करिए, पहले अकेले चलेंगे, थोड़े दिन लोग मजाक करेंगे, आपको अकेलापन लगेगा, धीरे धीरे जो है वो बढ़ता जाएगा ग्रुप, और जो है और फिर कारवां जो है बढ़ जाएगा। लगता है कि बिजवासन में आप आगे चल रहे हैं? बिजवासन में जो है आप सबको मालूम है कि दिल्ली में बिजवासन जो सीट है उसमें मतदाता चुनाव शुरू होने से पहले ही अपनी बात कह चुके हैं कि कर्नल साहब ने सेवा करी है और जनता बड़ी ईमानदार है, जो कुछ मैंने किया था काम उसको जनता ने रखा है फिक्स डिपॉजिट में, और 3-4 गुना रिटर्न करके 5 साल में मुझे वापस दे रहे हैं। सहरावत आप लोगों के बीच पहुंचे, किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं आप? ये हमारे पहले भी एमएलए रह चुके हैं, और जब एमएलए थे तो सीएट का इन्होंने बहुत काम किया, और जो हम आसपास डेवलपमेंट देखते हैं और इसको सीएट को सुंदर बनाने के लिए, उनमें इनका बहुत योगदान है। बहुत अप्रोचेबल है, नज़दीक रहते हैं, महिपालपुर में रहते हैं, हम कभी भी इनको अप्रोच करते हैं तो हमेशा सहायता के लिए तैयार रहते हैं। अब ये इस बार फिर एमएलए के लिए लड़ रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि ये इस बार भी एमएलए बन करके आए। कैंडिडेट को देखा, फिर बात करी, आप उनके लुक के बारे में बोल रहे थे, क्या कहेंगे, किस तरीके से लुक I am dashingly impressed by his personality and his promises which he fulfilled in the previous war.
So he will continue with those. These are FD of the candidate. So all the citizens of this area are greatly influenced by him, and he really deserves a win. आज आपके यहाँ मीटिंग हुई, किस तरीके से आप लोग कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं? क्योंकि अभी तो चुनाव का दौर चल रहा है, बहुत सारे कैंडिडेट आ रहे हैं अलग अलग पार्टियों के। कर्नल जी से कितना आप इंप्रेस हुए? कर्नल साहब इज एब्सोल्युटली डिजर्विंग कैंडिडेट, जितना भी सुना है और पास में कर्नल साहब ने जितना भी रोड पे ग्राउंड पे काम किया है, एंड वी हैव सीन इन आवर सराउंडिंग वेयर कर्नल साहब ने बिल्कुल पास में काम किया है एज एमएलए, एंड गोइंग फॉरवर्ड वी वुड लाइक टू सी हिम एज एमएलए। एंड व्हेन इट कम्स टू ऑल द कैंडिडेट वी हैव मेट, हमने सारे कैंडिडेट से मिले हैं, बट जहाँ तक कर्नल साहब की बात आती है और इंडिविजुअल कैपेसिटी की बात आती है, कर्नल साहब इज एब्सोल्युटली डिजर्विंग कैंडिडेट फॉर अपकमिंग इलेक्शन। लोग अक्सर शिकायत होती है वोट देने कम जाते, लेकिन आज कांग्रेस के प्रत्याशी पहुंचे हैं, क्या वोट डालने जाएंगे और कितना सपोर्ट करते हैं? नहीं, हम तो हमेशा ही वोट डालने जाते हैं। आज तक जब भी इलेक्शन हुए हमने कभी वोट मिस नहीं किया, और हम इंडिविजुअल प्रत्याशी को देख के वोट देते हैं। तो कर्नल साहब का जो कैरियर ग्राफ और जो बता रहे हैं काफ़ी अच्छा लग रहा है, एंड विश हिम ऑल द बेस्ट। देवेंद्र सहरावत जी आए आप लोगों के बीच में, किस तरीके से आप लोग सपोर्ट करते हैं? क्योंकि आप लोगों की समस्याएं बहुत सारी आप लोगों ने उनको बताई, कैसे सपोर्ट करेंगे इस इलेक्शन में? देखो, अभी तक जो उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी बताई है, और उन्होंने जब एज ए वो पहले एमएलए थे तब उन्होंने बहुत काम किए, और आगे भी जो उन्होंने बोला है कि वो इतने काम करेंगे, तो हमें उम्मीद है कि वो जो कह के जा रहे हैं वो करेंगे। तो इस बार आप लोग वोट देने का मूड बना रहे हैं? हाँ जी, हम सोच रहे हैं। आई थिंक ही इज़ द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट। इतने हमने कैंडिडेट से बात की, पर उनका जो विजन है इज़ हाईली इम्प्रेस्ड, और उन्होंने जो काम किया है जनता के लिए, तो हमें लगता है कि इज़ द मोस्ट डिजर्विंग कैंडिडेट, और उनकी जीत जो है श्योर शॉट है यहाँ से। मुझे लग रहा है लोग वोट देंगे उनको। एज अ पर्सन ही इज़ अ वेरी इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी। कैंडिडेट आए, आपने सुना किस तरीके से इंप्रेस हुए, क्या वोट देंगे उनको? हाँ जी, क्योंकि मैं यंगस्टर हूँ तो मुझे इन पे बिलीव है, और ऊपर से ये आर्मी वाले हैं, इन पे मुझे भरोसा है कि ये हमारे देश को आगे ज़रूर बढ़ाएंगे। क्योंकि इन्होंने कहा, इनकी मैंने बायोग्राफी भी पढ़ी, जिससे इनके पर कोई भी क्राइम नहीं है, जिससे मुझे ये पता चलता है कि ये गुड लीडर साबित होंगे हमारे देश के लिए भी और हमारी दिल्ली के लिए भी।